इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। नारायण साईं जी सूरत जेल में बंद। नारायण साईं जी को कुछ ज़्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो युवा संत हैं, लेकिन साईं जी का संयम देखिए। साईं जी ने जेल में पूरा मुआयना किया, सारे कैदियों को स्टडी किया। उसमें ऐसे कई कैदी मिले जो गरीब थे, निर्दोष थे और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे कि वो वकील कर सके। तो साईं जी ने अपना वकील दिया, अपने पैसों से अपना वकील उन गरीबों को दिया कि उन गरीबों की लड़ाई आप लड़िए। और साईं जी के वकील ने उन गरीब कैदियों की लड़ाई लड़ी और 90 कैदी उस जेल से बाहर हैं। नारायण साईं तो पूर्ण ब्रह्म है, जैसे बुद्ध थे और विवेकानंद जी थे, कबीर जी थे और दयानंद सरस्वती थे। और उनके साथ भी यही हुआ जो इनके साथ हो रहा है। जो आरोपों की आंधी, इल्जामों की आंधी, ये आंधियां महापुरुषों के सत्व को धूमिल नहीं कर सकती, बिल्कुल पक्की बात है। श्रेष्ठ पुरुष जो सज्जन जो संत कहीं भी जाते हैं वहाँ भला तो करते ही हैं। उन 90 कैदियों के घर में रोटी भी नहीं बनती थी। पता नहीं क्या होता अगर साईं जी की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती। कौन देता इतना महंगा महंगा वकील? साईं जी ने दिया और अपनी पैरवी उन्होंने खुद की। अपना वकील उनको देके अपनी पैरवी अकेले खुद कर रहे हैं। तो ये संत ही कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। कितने सालों से आप नारायण साईं जी से जुड़े? मैं जब से संन्यास जीवन लिया हूँ, मैं तब से इनको जान रहा हूँ। क्या फायदा मिला नारायण के? बहुत अच्छे संत हैं ये संत, ऐसा मिलना दुर्लभ है। मैं ही पूरे समाज को और दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि संत में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सरकार में थोड़ी कमी है। सरकार थोड़ा सुधार कर ले और संत के प्रति थोड़ा अपना नजरिया बदले और बापूजी और इनको साईं जी को जल्द से जल्द रिहा कर। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा की गया रावण कौरव के कंस। कंस के पास कितनी ताकत थी, लेकिन उनका नाश हुआ क्योंकि वो भगवान के विरोधी हो गए, सत्य के विरोधी हो गए, धर्म के विरोधी हो गए। इसलिए भगवान सबको सद्बुद्धि दे। आज ये जो हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आरोप लगाने वालों ने लाख आरोप लगाए, लेकिन आरोप सत्य को कभी ढक नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है कि जो सत्य है वो आज नहीं तो कल फिर से सामने आएगा, और जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने सत्य को समझा है, वो कभी भी इस मार्ग को छोड़ नहीं सकते। हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव के सुपुत्र के श्री चरणों में आदर नमन करूंगी, और साथ ही साथ मैं आज ईश्वर के दर पर, गुरु के दर पे प्रार्थना करूंगी कि बहुत जल्दी वो निर्दोष होकर जय जयकार के सहित पुनः वापस आए। पीपल, तुलसी, शालिग्राम, गंगा की पवित्रता को कोई न माने तो भी उनकी पवित्रता कम नहीं होती। ऐसे ही भगवत प्राप्त ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुषों की पवित्रता कम नहीं होती। बापूजी और नारायण साईं पूरी तरह से निर्दोष हैं, ये साधकों का विश्वास है और ये देर सवेर रंग लाएगा। फिर से इनके गुरु इनके बीच में सत्संग कीर्तन भजन सहित फिर से जल्द पधारेंगे। ये दुनिया देखेगी। बापू तो कल भी निर्दोष थे, साईं कल भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं और फिर से निर्दोष भक्तों के बीच पधारेंगे। ये भक्तों का दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प है कि आज इतना समय होने के बाद भी भक्तों की, साधकों की आस्था बापू या साईं के प्रति कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये महा जय जयकार है, ये गुरु की असीम कृपा है, ये सच्चाई की जीत है। नारायण साईं जी आत्मा वै जायते पुत्रः, उपनिषद का मंत्र है। पिता ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो नारायण साईं जी के रूप में पूज्य बापू जी ने ही एक और जन्म लिया है। हम इसे और सुंदर शब्दों में प्रयोग करना चाहें तो नारायण साईं जी के रूप में बापू जी ने एक अवतार और धारण किया है। इसलिए जो भावना पूज्य बापू जी के चरणों में है, वही भावना नारायण साईं जी के लिए हमारी है। और हम सभी मंगल कामना करते हैं कि पिता और पुत्र ये दो मूर्ति हैं, वस्तुतः एक तत्व हैं, और इन दोनों का शीघ्र से शीघ्र हमें दर्शन हो और हम सभी आनंदित हो। आसाराम बापू जी से हम मिलने जब जेल में अभी पिछले दिनों हम गए के लिए, हमने कहा बापू अब साधु होने के नाते मैं धन्यवाद भी देने आया हूँ। बोले किस चीज़ का?
तो मैंने कहा महाराज जी दो बातें हैं। एक तो देखो ऐसा है, आपने तो भक्तों को हरिओम हरिओम खूब जपवाया, राम राम खूब जपवाया। जब से आप जेल में गए जितने नास्तिक है सब आसाराम 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 आसाराम। इतनी बार राम तो हम पूछना चाहते हैं कि 1008 बार तो जप ही चुका होगा, कितनी लाख बार जप करवाओगे सुबह से लेकर शाम तक 4 महीने तक। मैंने कहा कि उसके बाद ये देखो कि फिर उसके बाद आसाराम की जप हुई, फिर नारायण नारायण जप हुआ। नारायण साईं जी ने भी बहुत बड़ी पहल की है, सेवा कार्य किए हैं कई सारे, और नारायण साईं जी के द्वारा कई समाज सेवा कार्य भी किए गए हैं। नारायण साईं जी को भी आज फंसाया गया है, उनको भी ऊपर ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वो लड़की खुद ही कुछ समय पहले आई थी। इसके साथ साथ नारायण साईं जी ने संत समाज से भी कितने सारे संतों के पास जाते हैं, उनका सत्संग होता है, उनसे मिलते जुलते हैं, और उन्होंने भी समाज सेवा के कई कार्य किए। बाढ़ होती है, कहीं भी भूकंप होते हैं, नारायण साईं जी के सेवक वहाँ पर पहुँच कर सबसे पहले पहल करते हैं, सेवा करते हैं। किसी भी कारणवश उनके खिलाफ अगर कोई जांच पड़ताल करनी है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। संतों के साथ अगर आपने कुछ भी करना, आज तो माफ़ करना मैं मीडिया के खिलाफ भी बोलना चाहूँगा कि मीडिया जिस हद तक दिखाती है, जिस हद तक मीडिया ने जो पेश किए हैं, दिन भर किसी चैनल पे प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये सबूत ख़राब है। मुझे लगता है कि किसी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, ये राइट रिपोर्टिंग नहीं है। इसीलिए रिपोर्टिंग में अगर कोई संत है, उसकी इज्जत है, उसके समाज में अगर उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, तो उसके खिलाफ अगर आपने कुछ भी जांच पड़ताल करनी है तो वो पुलिस के और उनके बीच का मामला है। आपको कोई हक नहीं बनता कैमरा लेकर घुस कर आप जाकर उसको दिखा कर उसकी कहानियां बना कर आइटम बनाकर TRP के हिसाब से आप दिखाते हैं। तो मुझे इसका ऑब्जेक्शन है। सूरत कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नारायण साईं भगोड़े नहीं थे, उनके लिए 5-5 लाख का पुलिस ने इनाम लगा दिया, और बाद में पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई कि तुमने किस आधार पर नारायण साईं को भगोड़ा कहा, और उन्होंने ये भी कहा इसके पीछे साजिश है, वो साफ देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मुस्लिम समाज के लोग भी आज संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं जी को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। कुछ बिके हुए मीडिया, पेड मीडिया बापू जी को, नारायण साईं को अनर्गल आरोपों के द्वारा ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल हों, लेकिन वो तो संत हैं, संतों को बदनाम करने के लिए उनको ठेका मिला है। किसी मुल्ला मौलवी या मेरे धर्म के लिए कुछ ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर किसी की हिम्मत है तो हमारे धर्म के किसी धर्मगुरु के लिए बोलकर देखें, उनको बोलने के लिए जवान भी नहीं मिलेगी। हमेशा धर्म कार्य में मुसीबत पेश आती है, मगर खुदा की मर्जी उसे खुद ही मिटाती है। साईं जी और बापू जी के लिए आज इतना समाज में इतनी गंदगी बोली जा रही है कि हमारे हृदय इतने आहत हैं, हमारी पीड़ा को क्यों नहीं देखा जा रहा। एक लड़की के कहने पे इतना बवाल उठ गया। साईं जी पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। मेरा नाम RM शर्मा है। साईं जी को हम 15 साल से पहचानते हैं और उनके सानिध्य में हमने बहुत सत्संग का लाभ लिया है। मैं आश्रम में 9 साल रहा हूं और साईं जी का पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूं और मेरे पास उनकी सेवा रही है। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूं। वो एकदम निर्दोष हैं और बिल्कुल पवित्र आत्मा हैं, और आज भी हमारी श्रद्धा पहले से भी ज़्यादा उनके प्रति खूब बढ़ी हुई है। जो मीडिया वाला ने इतना उछाला है, कुछ भी नहीं, एकदम फ्रॉड है, 100% फ्रॉड। यही उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी साईं जी को बरी करा जाए, बापू जी को भी छोड़ दिया जाए। स्पष्ट न्याय द्वारा भाई जी बरी गया है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे निर्दोष गुरु जी को बाहर निकालो। तो हम ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। मोदी सरकार से हम यही चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जल्दी से जल्दी हमारे साईं बाहर आ जाए। वो जल्दी बाहर आएंगे। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तो ये बात तय है कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य ईश्वर है, सत्य परमात्मा है, वो परमात्मा ही सत्य है। तो ये बात जिसके मन में अडिगता से बैठी हुई है, वो संकटों से खेलता है, संकटों से डरता नहीं है। तो जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, वो दुर्जनों से हारे नहीं। जो जीसस थे वो तो दुर्जनों के आगे हार गए और दुर्जनों ने उनको क्लच में ले लिया और उनको क्रॉस पे लटका दिया, उनके खीले ठोक दिए गए। लेकिन राम जी थे और कृष्ण भगवान थे, उन लोगों ने क्या दुर्जनों के आगे वो लोग दबे नहीं, उन्होंने घुटने टेके नहीं, बल्कि दुर्जनों को उन्होंने पछाड़ दिया,
उनके पास ये विल पावर था, उनके पास ये सूझबूझ थी, उनके पास ये शक्ति थी। तो जो मंत्र जप करता है, जो ध्यान करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है और आत्मज्ञान के विचारों में नित्य रमण करता है, उसको कितना ही प्रॉब्लम आ जावे लेकिन उन प्रॉब्लमों से वो रास्ता निकाल लेता है, वो उन प्रॉब्लमों का शिकार नहीं होता।